हेलो दोस्तों, RS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विषय निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, जिसे इसका पहला क्वेश्चन ये है। इसमें द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। त्रिघात समीकरण रहते हैं तो तीन मूल, और द्विघात है तो दो मूल होंगे। दो मूल होने का मतलब इसको सॉल्व करने पर x के दो वैल्यू आएगी, दो मान आएंगे x के। तो हम आप 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ये ax² + bx + c है, उसी रूप का है। तो हम करते क्या हैं, ये जो गुणांक है ये स्थिर अचर संख्या है, ये अचर संख्या का हम x² के गुणांक में गुणा करते हैं। x² का गुणांक 1 है, एक का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आएगा। और 10 का गुणनखंड ऐसा करें कि उन खंडों को जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। अगर ये 10 है तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित 10 आएगा, और 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 5 आएगा। इन खंडों को जोड़ने या घटाने पर हमें 3 प्राप्त करना है। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यानी इससे बात नहीं बनेगी। अब इसको देखा जाए, 5 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 7 आएगा, लेकिन घटा दिया जाए तो 3 आ जाएगा, यानी हमें गुणनखंड यही लेना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x² माइनस और ये 3 और x, 3 के जगह हमें अब क्या लिखना है, 5 - 2। तो ये हम लिखेंगे 5 - 2, x लगा हुआ है और -10 एज इट इज रहेगा और = 0। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, x² माइनस x का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x - 2x -10 = 0। अब माइनस से अंदर जो है गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है और माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा x² माइनस 5x और प्लस 2x और -10 = 0। गुणा कर लिए, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो लेंगे, 2 ये और 2 ये, इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ x² है, यहाँ 5x है, गिनती तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन x² और x है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो x² में x का भाग देंगे तो एक x बचेगा ही, फिर माइनस x से x से कट जाएगा, बचेगा 5, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा यहाँ x और यहाँ -5। हमें ध्यान ये देना होता है कि हम ऐसा कॉमन लें कि दोनों ब्रैकेट में सेम मिले, x - 5 x - 5। अब x - 5 दोनों में कॉमन है, x - 5 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस 2 = 0। अब देखिए दो संख्याएं हैं, ये और ये, दोनों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा। तो हम कहेंगे यदि x - 5 = 0 तो x = 5। फिर यदि x + 2 = 0 तो x = -2। यानी दो मूल कौन कौन से आ गए, दो मूल कौन कौन से आ गए, मूल बराबर क्या हो गए, 5 एक ठो और एक ठो -2, दो मूल प्राप्त हुए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब ये 6 है और यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो 6 का 2 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उन खंडों को जोड़ने या घटाने पर 1 आए, x के गुणांक के बराबर। तो हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो एक तो हो जाता है 12 × 1, 12 का गुणनखंड करेंगे तो एक होता है 6 दूनी
12 और होता है 4 गुणित 3। इन खंडों में अगर ये देखा जाए, इनसे आना नहीं है, इनसे आना नहीं है, और ये देखो 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, लेकिन अगर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हमें इसी का यूज करना है, 4 ऋण 3 किसके जगह पर, 1 के जगह पर। हम इसको एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे और x लिखेंगे -6 इज इक्वल टू 0। और 1 के जगह हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3 लिख देंगे ऐसे। बस अब x का जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, अब ये प्लस से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन लेंगे, 2x कॉमन होगा क्योंकि 4 है 2 है तो 2 कॉमन होगा, x स्क्वायर है x है तो x कॉमन होगा। अब भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो 1 x आएगा। अब प्लस 2 हो जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो -3 कट जाएगा, x बचेगा और माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन ले लें और क्या बचेगा, 2x माइनस यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0। फिर कहेंगे यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2। फिर यदि टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो मूल हमारे क्या आ गए, मूल क्या है, -2 आया एक ठो और 3/2। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये अचर संख्या है और x स्क्वायर का गुणांक √2 है। इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए होगा क्या, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे तो करड़ी में 4 आ जाएगा। अब करड़ी में 4 का मान 2 आएगा और 2 और 5 और भी है, 5 दूना 10। इन दोनों का गुणा करेंगे 5 और ये 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 10 का हम ऐसा खंड करें कि जोड़ने या घटाने पर 7 के बराबर आए। तो 10 का खंड अगर हम करेंगे, एक तो होता है 10 गुणित 1, 10 का खंड और करेंगे ये होता है 5 गुणित 2। तो अब देखिए 5 इससे तो आना नहीं है, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 के बराबर हो जाएगा, तो यानी यही सही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, √2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह ब्रैकेट बनाएंगे, x है ये है प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 लिख दें, 5 प्लस 2 √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है x है तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, √2 है 5 है तो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे ही रखते हैं, √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा प्लस, अब इन दोनों में ये 2 है ये √2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 इसमें कॉमन हुआ, जब 2 कॉमन लेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा और x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये कट गया। अब √2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, देख लीजिए, और ये है x और यहाँ बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। बस यदि √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2। इसको अगर परिमेयीकरण करना हो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए,
फिर यदि x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। अगर तो मूल हमारा हो गया मूल -5/√2 और -√2। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 है, 1/8 है। इसके लिए हम क्या करें कि बाई 1 कर लें, बाई 1 कर लें और तीनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 से जो है डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16 हो जाएगा। 16x² माइनस ऐसे ही 8x हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 उधर जाएगा, 0 में गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये अचर 1 है और यहाँ गुणांक 16 है। 16 1 का 16, 1 का 16 में गुणा करेंगे 16 आएगा। 16 का ऐसा खंड करें कि उन खंडों को जोड़ने या घटाने पर 8 आए। 16 का खंड होगा 1 तो 16 गुणित 1, 16 का गुणा होगा 8 दूनी 16 और 16 का और होगा 4 गुणित 4। इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आएगा नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, घटाएंगे 6 आ जाएगा, इससे आना नहीं है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा, यानी यही हम जो है यूज करेंगे। 16x² माइनस 8 की जगह हम लिखेंगे 4 + 4 और x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस 16x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस, अब माइनस से करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 और x दोनों कॉमन है, दिया जाएगा 4x माइनस 1, -1 कॉमन लेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे यदि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। और सेम ये भी है यही, तो यही सेम है तो यही मान आएगा। तो मूल हमारा क्या आ जाएगा, दो मूल हमारे जो है 1/4 और 1/4 दोनों वही आएंगे। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 100 है। 100 में 1 का गुणा करेंगे 100 आएगा और 100 का गुणनखंड ऐसा करें कि 20 आए। तो 100 का गुणनखंड हम बताए हैं 100 गुणित 1 भी होता है, 100 का गुणनखंड 50 गुणित 2 भी होता है, 100 का गुणनखंड 25 चौका 100 भी होता है, 100 का गुणनखंड 20 पंचे 100 भी होता है, 100 का गुणनखंड 10 गुणित 10 भी होता है। इन सबको देखिए, अब ध्यान दीजिए, यही आएगा 10 धन 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो 100x² ऋण 20 के जगह लिखेंगे 10 + 10 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, -10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 10x कॉमन लेंगे, बचेगा 10x माइनस 1, -1 कॉमन लेंगे आएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे आएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यदि दोनों सेम हैं, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/10। सेम इससे भी आएगा, तो दो मूल क्या हुए, 1/10 और 1/10।